हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक नया टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि आपका जो एटम है वो डिविजिबल है या नॉन डिविजिबल है, अर्थात एटम को हम विभाजित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड आज हम इसके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कंपोजिशन ऑफ एटम या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम टॉपिक का ये फर्स्ट पॉइंट है, कंपोजिशन ऑफ एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसके बाद ही हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, एटम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सब एटॉमिक particles such as electron, proton, neutron, meson, positron, न्यूट्रिनो। तो ध्यान दें, हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम के बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मेसॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी हम आगे फर्दर क्लासीफाई करते हैं, तो हम इनका अब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इनको टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट तो हो गया फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स और सेकंड हो गया नॉन फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो आप देखिएगा, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो हैं जो एटम में नेसेसरी होते हैं। तो उसमें आपके एग्जांपल आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नॉन फंडामेंटल में आपके आ जाएंगे बचे हुए तीनों, मेसॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। अब हम यहां से इन सब फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम फर्स्ट स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करने से पहला फर्स्ट पॉइंट आपका होगा कैथोड रे। अब हम स्टडी करेंगे कैथोड रे की। तो कैथोड रे में डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू मतलब विलियम क्रोक एंड जे थॉमसन। ध्यान दें, कैथोड रे की जो डिस्कवरी है वो विलियम क्रोक एंड जे थॉमसन ने की थी। अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि कैथोड रे क्या होती है, इसके डायग्राम और इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिएगा, हम कैथोड रे के बारे में स्टडी कर रहे थे कि कैथोड रे के बारे में
या कैथोड रे की प्रॉपर्टीज क्या है और कैथोड रे का जनरेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, आप इस डायग्राम में देखिएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसको तो बोलते हैं एनोड और इसको बोलते हैं कैथोड। और ये आपका है 2 वैक्यूम पंप, ये आपका वैक्यूम पंप है। और ये आपकी ग्लास की ट्यूब है, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। और ये आपके इलेक्ट्रोड है जो कि मेटल के हैं, तो इसको हम बोलेंगे मेटेलिक इलेक्ट्रोड। और इसके अंदर गैस भरी होती है इस डिस्चार्ज ट्यूब में, और जो गैस होती है वो गैस होती है एट लो प्रेशर, गैस एट लो प्रेशर। अब हम यहां से देखते हैं कि कैथोड रे, और इसको हम कनेक्ट करते हैं हाई वोल्टेज से। जब इसको हम हाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं तो कैथोड से एक रे प्रोड्यूस होती है और वो किधर की ओर मूवमेंट करती है, एनोड की। और इसके यहाँ बेक में, जहां पर आपके फ्लोरिसेंस जिंक सल्फाइड का लेप होता है, जिस पर हम इन रे को टकराते हुए चेक करते हैं या टकराते हुए देख सकते हैं। अब हम यहां से इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिएगा इसकी प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। और सबसे फर्स्ट, तो अभी हमने कहा था कि कैथोड रे एनोड से तो स्टार्ट होती है और किधर की ओर मूव करती है, एनोड की ओर। तो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। ध्यान रखना, कैथोड रे कैथोड से स्टार्ट होकर एनोड की ओर मूव करती है। सेकंड पॉइंट, यह कैथोड रे जो इसमें मूवमेंट करती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है और इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। कब? जब इस पर कोई भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई नहीं करते। हम ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में हमेशा आपकी जो कैथोड रे है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। तो देखिएगा सेकंड, कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद हाई स्पीड इन absence of electrical and magnetic field। तो ध्यान रखना, आपकी जो कैथोड रे है वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में हमेशा स्ट्रेट लाइन में और हाई स्पीड से ट्रेवल करती है। अब हम बात करते हैं यहां से इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज की। तो देखिएगा नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है कि कैथोड रे, अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बट इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये आपके स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल न करके एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है, अर्थात ये एक नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज है। इसी वजह से हम इन कैथोड रे को इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, कैथोड रे इलेक्ट्रॉन के सिमिलर होती है, अर्थात कैथोड रे एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन का पार्ट है। तो देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड
The cathode ray behave similar to negatively charged particles. नेक्स्ट है द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज particles are called इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दें कि आपकी जो कैथोड रे है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट है कि आपकी जो कैथोड रे है वो विजिबल नहीं है, अर्थात उन्हें हम देख नहीं सकते, बट फिर भी हम कुछ मटेरियल की प्रेजेंस में इसके इफेक्ट मतलब इसको देख सकते हैं, और जो मटेरियल हम इसको देखने के लिए यूज करते हैं उनको फ्लोरिसेंस या फास्फोरिसेंस मटेरियल हम कहते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट इसके विजिबिलिटी से रिलेटेड है। तो देखिएगा फिफ्थ पॉइंट, कैथोड रेज आर नॉट विजिबल बट their behavior observe with help of certain material such as फ्लोरिसेंट और फास्फोरिसेंट, जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है जिंक सल्फाइड। कहने का सेंस यह है कि कैथोड रे हैं वो विजिबल नहीं है, उन्हें हम देख नहीं सकते, बट हम कुछ मटेरियल ऐसा यूज करें जिसकी हेल्प से इन्हें देख सकते हैं, और जो मटेरियल हम यूज करते हैं उनको हम फ्लोरिसेंट और फास्फोरिसेंट कहते हैं। इसके अंदर सबसे कॉमन है जिंक सल्फाइड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो सिक्स प्रॉपर्टी है कैथोड रेज पसेज आयनाइजिंग पावर एंड प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। तो ध्यान दें, आपकी जो कैथोड रे होती है उनमें आयनाइज करने की पावर होती है, अर्थात ये किसी भी एटम के साथ मिलेगी तो उसे आयनाइज कर देगी, और उसके अलावा इसमें मैकेनिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी पाई जाती है। इसी के साथ ये कैथोड रे की प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। अब हम यहां से एक नोट के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिएगा नोट क्या है। नोट यह है कि आपकी जो कैथोड रे आपकी जो कैथोड ट्यूब में प्रोड्यूस हो रही है वो किस पर डिपेंड करती है और किस पर डिपेंड नहीं करती। कहने का सेंस यह है कि आपकी जो कैथोड रे है वो आपने जो ट्यूब लिया है उसमें प्रेजेंस गैस और आपके जो इलेक्ट्रोड है वो दोनों पर ही डिपेंड नहीं करती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस पॉइंट को याद रखें, क्योंकि एग्जाम में इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या है पॉइंट, वो देखिएगा। द नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन फर्स्ट nature of gas which present in
ट्यूब, आपकी जो ट्यूब में गैस भरी होती है उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करता। और सेकंड, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, आपका इलेक्ट्रोड किस मटेरियल या किस मेटल का बना हुआ है उस पर भी ये डिपेंड नहीं करती है। अब हम बात करते हैं नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 क्या है? नोट नंबर 2 है कि हमारा जो टेलीविजन है वो टेलीविजन आपके कैथोड रे प्रोसेस पर ही डिपेंडेड है। टेलीविजन में एक टेलीविजन ट्यूब होती है। ये टेलीविजन जो ट्यूब होती है वो कैथोड रे ट्यूब के सिमिलर है, और इसके अंदर जो स्क्रीन होता है उस स्क्रीन पर हमें कोई भी आपका जो स्क्रीन पर जो भी चित्र या ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाई देता है वो फ्लोरिसेंस और फास्फोरेसेंट सब्सटेंस की प्रेजेंस में दिखाया जाता है। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, तो ध्यान रखना आपकी जो टेलीविजन की ट्यूब है वो कैथोड रे ट्यूब का ही एग्जांपल है, और उस पर जो हमें कोई भी इमेज जो दिखाई देता है वो इमेज हमें फ्लोरिसेंट और फास्फोरेसेंट मटेरियल की प्रेजेंस में ही स्क्रीन पर ऑब्जर्व होता है। तो देखिएगा नेक्स्ट नोट क्या है। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब इज ए कैथोड रे ट्यूब। तो ध्यान रखना टेलीविजन का जो पिक्चर ट्यूब है वो कैथोड रे ट्यूब होता है। अब इसमें हम जो स्क्रीन पर चित्र या ऑब्जेक्ट जो देखते हैं वो आपके फ्लोरिसेंट और फास्फोरेसेंट मटेरियल की प्रेजेंस में कैसे देखा जाता है। इन विच a picture is produced due to fluorescence on television screen coated with certain fluorescent or phosphorescent materials। तो ध्यान दें कि टेलीविजन का जो पिक्चर ट्यूब है वो किसका पार्ट है? कैथोड रे ट्यूब का पार्ट है, और इस पर जो भी आपका पिक्चर दिखाई देता है वो फास्फोरेसेंट और फ्लोरिसेंट मटेरियल्स की प्रेजेंस में ही देखा जाता है। इसी के साथ आपका ये कैथोड रे का पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसी से रिलेटेड पार्ट आता है इलेक्ट्रॉन। तो अब हम यहां से इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का सिंबल E, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम -E0 इस तरह से इसका सिंबल है। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन को हम E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -1E0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कवर्ड, तो डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन इन 1897। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवर किया था J.J. थॉमसन ने किया था, और इसकी डिस्कवर 1897 में की थी। सेकंड बात करते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और एक किसका कंपोनेंट है? कैथोड रे का कंपोनेंट है। तो 2 पॉइंट और बात करते हैं यहां से। इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और सेकंड है इट इज कंपोनेंट ऑफ कैथोड रेज। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन क्या है? कैथोड रे का कंपोनेंट है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स या स्पीशीज है, और इसकी डिस्कवरी J.J. थॉमसन ने की थी।
इसी के साथ आपका ये कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट केनाल रे या एनोड रे या प्रोटॉन।